नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके साथ उपस्थित हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास आज दो प्रकार के प्रश्न हैं और दो प्रकार में से आप देख रहे हैं टॉप 20+10। ये 20+10 का मतलब क्या है? 10-10 भी होने वाला है, 20-20 भी होने वाला है। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 20+10, 10 जो है फिलिंग इन द ब्लैंक के हैं, खाली स्थान भरने वाले प्रश्नों को लेकर उपस्थित है, और 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसका टॉपिक क्या है कि प्रोटोकार्डेटा प्लस कार्डेटा दोनों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देख लिया जाए आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो आज का ये पहला प्रश्न है। देखिए जरा, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देख लिया जाए। ठीक है, कह रहा है वन ऑफ द प्राइमरी कार्डेट कैरेक्टर्स, यानी वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ कार्डेट इज, यानी पहला जो है कार्डेट का प्राथमिक जो लक्षण है वह क्या है? दोस्त, ऐसा कह रहा है कार्डेटा का प्राथमिक लक्षण क्या है? कह रहा है कि पेयर्ड नर्व कार्ड, जोड़ी में नर्व कार्ड, नो भैया ये नहीं होगा। कह रहा है कि सॉलिड वेंट्रल नर्व कार्ड, तो वेंट्रल में तो होता नहीं नर्व कार्ड, ये भी नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है गैंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड, ये भी नहीं होता है। कह रहा है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, जी हां बिल्कुल यही डॉर्सल सतह में, देखिए वेंट्रल भाग है और डॉर्सल सतह है, तो डॉर्सल ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब की तरह नर्व कार्ड होती है। तो जी हां बिल्कुल यह इसका सही उत्तर है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल, आप जानते हैं कि एनिमल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वार्म ब्लडेड और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड का मतलब ये होते हैं समतापीय, समतापीय, और वार्म ब्लडेड होते हैं विषमतापीय। ठीक है, विषमतापीय, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे याद होंगे? देखिए हम आपको बता दें, पहले इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। कह रहा है मैन, कोल्ड ब्लडेड को कह रहा है मैन, स्नैक, पिजन, कैटल, तो इसमें से कौन होगा? कोल्ड ब्लडेड कौन है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा स्नैक। अब कैसे होगा भाई? देखिए इसको आप एक ट्रिक में देखिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि एक तो लिख दिया फीरा और दूसरा लिख दिया हमने यहाँ वार्म ब्लडेड है, तो हम लिख देते हैं, देखिए वार्म का मतलब ये क्या, गर्म, गर्म, जब गर्म आपका दिमाग खराब होगा, गर्म होगा तो कहेंगे बम मार दो, बम। ठीक है, क्या मार दीजिए? बम। बम का मतलब BM। अब आप समझो बम हो गया, और एक होता है जब ठंडा होता है, ठंडा। देखिए ठंडा क्या होता है? ठंडा आइसक्रीम होता है। अब मान लीजिए कि मम्मी ने कहा कि ले जाओ बेटा, जाओ आइसक्रीम लेके आओ। अब हम आइसक्रीम ले गए और आइसक्रीम थोड़ा सा घुला दे दिया, घुला का मतलब वो पिघल गया है और उसमें कम ही लगा है, तो मम्मी कहती है नहीं नहीं ले जाओ तुम इसको फिरा दो, फिरा दो। ठीक है, तो फिरा दो, तो ले गए फेरने के लिए, तो अब कहती हैं क्यों फीरा जी, कहती है फीरा जी। फीरा का मतलब ये देखिए फीरा। ठीक है, अब आइसक्रीम कैसा होता है? कोल्ड होता है। कैसा होता है? कोल्ड होता है। ठीक है, तो आप समझिए कह रहे हैं कि फीरा, फीरा का मतलब क्या है? F फॉर फिश, F का मतलब फिश, I का फॉर इंसेक्ट, इंसेक्ट कीट, और R का मतलब रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, और A का मतलब हो गया एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया। तो ये चारों के जो ब्लड होते हैं, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया और इंसेक्ट और फिश, इनके जो ब्लड होते हैं यह कैसे होते हैं दोस्त? ये सब कोल्ड ब्लडेड हैं, फीरा। ठीक है, आइसक्रीम कह रहे हैं फीरा जी, तब मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, और वार्म ब्लडेड देखिए क्या है, वार्म ब्लडेड लिखते हैं, वार्म ब्लडेड। ठीक है, ब्लडेड, और W को हम जो है उलट दिए तो M बन गया। ठीक है, अब B है ही, B से क्या बर्ड, B से क्या बर्ड, और M फॉर मैमल्स। ठीक है, M फॉर मैमल्स। ठीक है, मैमल्स, मैमल्स में हम लोग आते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या हैं? हम लोग समतापी हैं, हम लोगों का टेम्परेचर बदलता नहीं है भाई। चाहे अब ठंडी का मौसम है तब भी हम लोगों का शरीर का तापमान 37 डिग्री होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे जो है गर्मी होगी तब भी होगा। ठीक है, लेकिन इन लोगों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
है, तो आप समझिएगा, बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर वार्म ब्लडेड आया तो मान लीजिए कि आपके दिमाग खराब हो गया, वार्म मतलब गर्म, ठीक है, गर्म हो गया तो गर्म, अब आपका दिमाग होगा तो कहेंगे बम मार दीजिए, तब बम याद रखिएगा, बी फॉर बर्ड और एम फॉर मैमल्स, ठीक है। अगर कोल्ड में आ जाएगा तो आइसक्रीम याद रखिए कि उसको फेरना है हमको, कह दिए फिरा, फिरा का मतलब ये चारों याद रखिएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर का कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट वर्टिब्रेट, निम्नलिखित में से कौन एक वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है, कह रहा है कौन एक वर्टिब्रेट नहीं है। तो ये क्या है, अरिक्टोलैगस और एम्फिऑक्सस, फिश, स्पैरो, बिल्कुल ये भी है, ये भी है। एम्फीबिया आप पढ़ ही रहे थे, ठीक है, अभी प्रोटोकार्डेट्स में, ठीक है, वो वर्टिब्रेटा नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एम्फीबिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो चौथा कह रहा है कि लार्वा ऑफ बैलेनोग्लासस इज, बैलेनोग्लासस का लार्वा का क्या नाम है, कह रहा है कि टर्नेरिया है और मुलर्स लार्वा है और फलाना ढिमका लार्वा है, तो बिल्कुल बीटी, ठीक है, बीटी बैलेनोग्लासस का लार्वा है टर्नेरिया लार्वा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की ओर भी हम चलते हैं। अब कह रहा है अगले प्रश्न में 5 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि आल प्रोटोकार्डेट्स आर, सभी प्रोटोकार्डेट कैसे होते हैं, कह रहा है फ्रेश वाटर होते हैं, मैराइन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं, ठीक है। आल प्रोटोकार्डेट्स आर, सभी प्रोटोकार्डेट कैसे होते हैं, तो सभी प्रोटोकार्डेट कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, लवड़ी होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या रहा है 6 नंबर का कि बैलेनोग्लासस इज आल्सो कॉल्ड एज, बैलेनोग्लासस का दूसरा नाम क्या है, ऐसा कह रहा है टंग वर्म, ठीक है, हुक वर्म और सिप वर्म, सिल्क वर्म, वर्म ही वर्म दे रहा, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा क्या, टंग वर्म, ठीक है। बैलेनोग्लासस का नाम क्या है भाई, टंग वर्म, ठीक है। अगला देखिए, अगला 7 नंबर कह रहा है कि बॉडी ऑफ यूरोकार्डेट, यूरोकार्डेट का जो शरीर होता है इज इनक्लोज्ड इन, किसके द्वारा घिरा होता है, ठीक है। यूरोकार्डेट के जो जंतु होते हैं इनका शरीर किसके द्वारा घिरा होता है, ऐसा कह रहा है, तो किसके द्वारा, मेंटल के द्वारा, तो नहीं मेंटल के द्वारा, टेस्ट और ट्यूनिक, जी हाँ बिल्कुल यही, टेस्ट और ट्यूनिक के द्वारा, टेस्ट अथवा ट्यूनिक के द्वारा, ट्यूनिसिन जो होता है, जो सेलुलोज स्ट्रक्चर होता है C6H10O5, ठीक है, इसके द्वारा घिरा होता है, इसी कारण इसका नाम ट्यूनिकेटा भी है। क्या कहते हैं, यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, 8 नंबर का कह रहा हु हैज रिटेन द मेमोयर हार्डमानिया, यानी किसने हार्डमानिया पर एक जो है बिल्कुल आत्मकथा जैसी, मेमोरी जैसी किसने लिखा था, कह रहा एम एल भाटिया, तो भाटिया है नहीं, एस एस पटवर्धन ये भी है नहीं, एस एम दास तो यही है, एस एम दास इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि स्टोमोकार्ड इज फाउंड इन, स्टोमोकार्ड किसमें पाई जाती है, तो स्टोमोकार्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर से है, तो यह किसमें पाई जाती है, स्टोमोकार्ड कह रहा है, तो बिल्कुल जी हाँ बैलेनोग्लासस में पाया जाता है स्टोमोकार्ड, ठीक है, बैलेनोग्लासस में। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एम्फिऑक्सस, ठीक है, एम्फिऑक्सस बिल्कुल दिख रहा है, एम्फिऑक्सस बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, एम्फिऑक्सस कह रहा है सिफेलोकार्डेटा से, कि यूरोकार्डेटा से, वर्टिब्रेटा से, हेमिकार्डेटा से, तो बिल्कुल देखिए हेमिकार्डेटा तो है नहीं, ठीक है, हेमिकार्डेटा में कौन था, बैलेनोग्लासस था, बैलेनोग्लासस था, ठीक है, बैलेनोग्लासस। वर्टिब्रेटा तो है नहीं, तो बिल्कुल अलग है। यूरोकार्डेटा में तो बिल्कुल हार्डमानिया था, हार्डमानिया था। अब पूछ कह रहा है एम्फिऑक्सस, तो ये है सिफेलोकार्डेटा का, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा, दो आपने देखा था बिल्कुल ग्रुप, तो एग्नैथा आर द एनिमल्स विदाउट, एग्नैथा ऐसे एनिमल होते हैं जो बिना, किसके बिना होते हैं, कह रहा है टीथ के बिना, कि किडनी के बिना, हार्ट के बिना, कि जॉ, तो बिल्कुल इसमें जॉ नहीं होता है, इसके बिना होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है 12th नंबर की नेम द ओनली प्रोटोकार्डेट विथ ऑल बेसिक कार्डेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोटोकार्डेट है जिसमें सभी बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, कह रहा है एम्फिऑक्सस है, कि सल्पा है, डोलियोलम है, बैलेनोग्लासस, तो बिल्कुल हम आपको बता दें सभी बेसिक कार्डेट कैरेक्टर होते हैं एम्फिऑक्सस में, एम्फिऑक्सस इज द राइट आंसर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द व्हील आर्गन, भाई चक्र वाला व्हील आर्गन, ठीक है, रोटेटरी आर्गन, मूलर आर्गन इसके नाम है, व्हील आर्गन भी कहा जाता है, रोटेटरी आर्गन भी कहा जाता है, मूलर आर्गन भी कहा जाता है, कह रहा कि किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ठीक है,
कह रहा है एसिडिएशियन में नहीं, कह रहा लैंसलेट, ठीक है, स्टारफिश एक और नंबर, बिल्कुल इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, बिल्कुल लैंसलेट में होता है, बी इज द राइट आंसर, इसी में होता है। ये क्या है? एम्फिऑक्सस है, एम्फिऑक्सस, ठीक है, एम्फिऑक्सस है, बिल्कुल इसमें पाया जाता है व्हील ऑर्गन, ठीक है। अब देखिए एम्फिऑक्सस क्या, बेलेनोग्लासस नहीं, एम्फिऑक्सस था। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा, कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूनिकेट्स, निम्नलिखित ट्यूनिकेट में से एक इज स्ट्रिंगली ल्यूमिनिसेंट, कौन एक ल्यूमिनिसेंट का गुण दिखाता है इसमें से, जो निम्नलिखित में से है ट्यूनिकेटा, कौन जो ट्यूनिकेटा है जिसमें से कौन जो है गुण दिखाता है, कह रहा है यहां पर देखिए, कह रहा है पायरोसोमा, डोलियोलम, साल्पा, बॉट्रिलस, तो बिल्कुल पायरोसोमा इसका सही उत्तर है, पायरोसोमा। अगला कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस कह रहा है एम्फीबिया में नहीं, यूरोकार्डेटा में कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा में नहीं, और कह रहा है हार्डमानिया में, तक किस में पाया जाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, तो जी हाँ बिल्कुल किस में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है यूरोकार्डेटा में। किस में पाया जाता है दोस्त? यूरोकार्डेटा में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। कह रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन कि द ब्लड ऑफ हार्डमानिया कंटेन्स, यानी हार्डमानिया का जो ब्लड होता है उसमें क्या उपस्थित होता है? कह रहा आयरन तो नहीं, कापर नहीं, वेनेडियम, बिल्कुल वेनेडियम उपस्थित होता है, ठीक है, वेनेडियम सही उत्तर है इसका, सी नंबर। कह रहा है सीलोम, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीलोम इन एम्फिऑक्सस इज, इसमें एम्फिऑक्सस में जो सीलोम होता है किस प्रकार होता है? स्यूडोसिलस की, इंटीरोसिलस की, हीमोसिलस की, नन, इसमें से कौन होता है? तो बिल्कुल बी नंबर इसका सही है, इंटीरोसिलस होता है। कैसा होता है? इंटीरोसिलस होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन एम्फिऑक्सस हार्ट इज, एम्फिऑक्सस में हार्ट कैसा होता है? कह रहा 1 चैम्बर्ड होता है, बी में कह रहा 2 चैम्बर्ड होता है, सी में कह रहा 3 चैम्बर्ड होता है, इसमें कह रहा 1 चैम्बर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है एम्फिऑक्सस में किस प्रकार का होता है? तो बिल्कुल एब्सेंट होता है, इसका डी इज द सही उत्तर, ठीक है, एब्सेंट होता है एम्फिऑक्सस में हार्ट। अब 19 नंबर कह रहा है हैट्सचेक नेफ्रीडियम इज फाउंड इन, हैट्सचेक नेफ्रीडिया किस में पाया जाता है? कह रहा है बेलेनोग्लासस में, तो बिल्कुल नहीं, हार्डमानिया में कह रहा है, तब बिल्कुल नहीं, कह रहा है बॉट्रिलस में, तो बिल्कुल नहीं, कह रहा है एम्फिऑक्सस में, जी हां एम्फिऑक्सस में ही पाया जाता है। एम्फिऑक्सस सिफेलोकार्डेटा का है तो बिल्कुल इसी में होता है, ठीक है। अब 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, निम्नलिखित जंतुओं में से हार्ट हैज 2 पेसमेकर, निम्नलिखित में से किसमें जो है, किसके हार्ट में 2 पेसमेकर होते हैं? कह रहा है एम्फिऑक्सस में नहीं, एस्टेरियास में नहीं, बेलेनोग्लासस में नहीं, हार्डमानिया में होते हैं। हार्डमानिया में 2 पेसमेकर होते हैं, ठीक है। हार्डमानिया में कितने पेसमेकर होते हैं? 2 पेसमेकर होते हैं। चलिए अब फिलिंग इन द ब्लैंक की बात करते हैं दोस्त, फिलिंग इन द ब्लैंक की बात करते हैं, यानी खाली स्थान को भरने के लिए हम बात करते हैं। देखिए ये हैं 10 क्वेश्चंस यहां पर, ठीक है, 10 क्या 11 हैं, ठीक है। कह रहा है टर्म कार्डेटा स्टेब्लिश्ड बाई, कार्डेटा टर्म किसने स्टेब्लिश्ड किया था? ठीक है, किसने स्थापित किया था? तो स्थापित किया था बॉल्फर, किसने? बॉल्फर ने स्थापित किया था, बॉल्फर, ठीक है। अगला कह रहा है कि डॉर्सल नर्व कार्ड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डेटा, मतलब डॉर्सल जो नर्व कार्ड होती है कैसी होती है? वो कार्डेटा में जो कि लक्षण है तो बिल्कुल ट्यूबुलर होती है। कैसे होती है? ट्यूबुलर होती है, ठीक है। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डेटा, यहां ट्यूबुलर होगा। क्या होगा दोस्त? ट्यूबुलर। अगला कह रहा है टेस्ट ट्यूनिका इज फाउंड इन, टेस्ट ट्यूनिका किस में पाया जाता है? कह रहा है यूरोकार्डिका किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हार्डमानिया में। किस में होता है दोस्त? ये होता है हार्डमानिया में, जो कि यूरोकार्डिटा का सदस्य है। अगला कह रहा है ट्रांसपेरेंट टेस्ट इज फाउंड इन, ट्रांसपेरेंट टेस्ट किस में पाया जाता है? तो ये होता है सियोना में। किस में होता है? सियोना में, ठीक है। अगला कह रहा है सी पोटैटो इज कॉमन नेम ऑफ, ठीक है। सी पोटैटो किसका नाम है? सी स्क्वाड सी पोटैटो ये नाम है हार्डमानिया का। किसका नाम है? हार्डमानिया का नाम है, ठीक है, हार्डमानिया, सी स्क्वाड सी पोटैटो। अगला कह रहा है न्यूरल ग्लैंड इज
इन फंक्शन इन हार्डमानियम। न्यूरल ग्लैंड जो हार्डमानियम होती है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है एक्सक्रीटरी, ठीक है, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, ठीक है, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होती है। करा इंडोस्टाइल इज हेल्पफुल इन फीडिंग। किस प्रकार के फीडिंग में इंडोस्टाइल हेल्पफुल होती है? तो बिल्कुल सीलियरी फीडिंग में हेल्पफुल होती है, सीलियरी फीडिंग में हेल्पफुल होती है, सीलियरी फीडिंग में हेल्पफुल होती है। अगला करा है व्हील इज फाउंड इन एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस में कौन सा अंग पाया जाता है? तो व्हील ऑर्गन होता है दोस्त, व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन एम्फिऑक्सस। अब कह रहा है कि इंडोस्टाइल इज टू थायराइड ऑफ वर्टिब्रेट। इंडोस्टाइल जो होता है वर्टिब्रेट में थायराइड के क्या होता है? तो बिल्कुल होमोलागस होती है, ठीक है, होमोलागस होता है, होमोलागस टू वर्टिब्रेट, ठीक है। अगला कह रहा है कि बायोलुमिनेसेंस इज फाउंड इन। बायोलुमिनेसेंस किसमें पाया जाता है? बायोलुमिनेसेंस तो बता दे आपको, बिल्कुल पायरोसोमा में होता है बायोलुमिनेसेंस। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अभी आपने किया था। अब कह रहा है कि लार्वा ऑफ हार्डमानिया इज नोन एज। हार्डमानिया का जो लार्वा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो हार्डमानिया के लार्वा को कहते हैं टैडपोल लार्वा। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? टैडपोल लार्वा कहते हैं, ठीक है, टैडपोल लार्वा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दें, एक बिल्कुल लाइक आपका बनता है। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।